नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में रेस्ट हाउस का किराया बढ़ाने पर विचार करेगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आज विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र मनाली में जिन पुराने घरों में होम स्टे चल रहे हैं वहां पर अग्निशमन विभाग से एनओसी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। विधायक मलेन्द्र राजन के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा 3 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध लिया जा रहा है और उन्हें विपणन के लिए परिवहन अनुदान भी दिया जा रहा है। विधायक कुलदीप सिंह राठौर के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए बागवानी निदेशालय को शिमला से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निदेशालय की राजधानी शिमला के नवबहार में 30 बीघा अपनी जमीन है और यहां पर 412 कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में बागवानी निदेशालय को ठियोग शिफ्ट करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधायक बलवीर वर्मा को कहा कि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए नया प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दें। वे सहानुभूतिपूर्वक उनकी समस्या को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में उन्हें 12,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, तब उन्होंने वो पैसा खर्च क्यों नहीं किया। कर्मचारियों के लंबित डीए व एरियर को लेकर आज विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विधायक सतपाल सत्ती के सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य पहले वेल में नारेबाजी करते रहे और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री सदन में बार बार राजनीतिक जवाब दे रहे हैं और जिन कर्मचारियों की बदौलत कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है उनसे किए वायदों को पूरा किया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मई महीने तक कर्मचारियों को लंबित डीए की 3% किश्त जारी करने का अपने बजट भाषण में ऐलान किया था, लेकिन आज तक उन्हें ये हक नहीं मिला है। अब की बार बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मई के महीने में डीए की किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया और अगस्त जो है ये भी बीत गया। अभी तक वो डीए की किस्त कर्मचारियों को नहीं मिल पाई। कर्मचारी भाई बार बार इस बात को लेकर के अपनी बात उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि डीए की किस्त जो आपने कही थी वो तो जारी करो। और अभी तक डीए की किस्त जो है 4+4+3 यानी कि 11% डीए की किस्त देने को हो गई। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के वॉकआउट को राजनीति से प्रेरित बताया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों के हित में कई फैसले ले रही है और आर्थिक स्थिति ठीक होने पर कर्मचारियों की सभी देनदारियां दी जाएंगी। हमने बजट में जो अभी फैसला किया है कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को जो हमने 3% कहा है उसका डीए हम जरूर देंगे। एनपीएस का जो पैसा पड़ा है केंद्र सरकार के पास 9,000 करोड़ रुपए का, उसमें 4,500 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का एनपीएस से जो पैसा कटता है वो है, और जो 4,500 करोड़ रुपया हमारा है कि हमें उसको मिलना चाहिए, उस पर भी ये कुंडी डालकर बैठे हुए हैं। किसी न किसी तरह से प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को भारतीय जनता पार्टी के कान बंद किया जा रहा है। अभी हमारा ध्यान सिर्फ ये है कि जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनको मदद की जाए, उनको किसी तरह स्टैब्लिश किया जाए, सड़कों को खोला जाए। उसके बाद हमारा दायित्व ये बनता है कि जो सरकारी कर्मचारियों की देनदारी है उस देनदारी को हम धीरे धीरे कम करेंगे। और निश्चित रूप से जब बजट में मैंने घोषणा की है, बजट में उसका एलोकेशन किया है, तो हम उनको डीए जरूर देंगे। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। इस मौके पर भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला में स्वास्थ्य जांच व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच सहित
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, आयुष कार्यशाला, वरिष्ठतम पेंशन धारकों का सम्मान और पौधरोपण अभियान की जानकारी साझा की गई। इस अवसर पर संचार लेखा नियंत्रक दीपक कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आयुष विभाग ने योग और व्यायाम को लेकर भी वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।